ये दोस्तों, हमारे पास में क्लास 10th एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या करना है? एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। ठीक है, हमें इन नंबरों को इनके प्राइम फैक्टर के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। सबसे पहले हम इसका कॉन्सेप्ट जानेंगे कि इस क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक हमें क्या कहती है कि भाई दुनिया का कोई भी नंबर हो, कोई भी कंपोजिट नंबर हो, उसे हम उसके प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें समझना होगा प्राइम प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर हो, ओनली फॉर टू फैक्टर। ओनली टू फैक्टर का मतलब क्या है? वन एंड इट सेल्फ। ठीक है, कि भाई वन और वो खुद ही उसका हो, जैसे कि टू हो गया तो टू के ए वन और टू इसका फैक्टर हो जाएगा। थ्री, वन एंड थ्री इसका फैक्टर होगा। फाइव, वन एंड फाइव इसका फैक्टर होगा। तो आप देख रहे हो ये इसके सिर्फ दो ही फैक्टर है। यदि मैं बात करूं वन की, तो वन के कितने फैक्टर है? वन का ओनली वन फैक्टर है। इसलिए हम वन को ना तो प्राइम मानते हैं ना ही कंपोजिट मानते हैं। तो दुनिया का कोई भी कंपोजिट नंबर, जैसे मान लो कि फोर है, तो फोर को हम क्या लिख सकते हैं? वन मल्टीप्लाई टू टू द पावर टू, ये फैक्टर फॉर्म हो गया। जैसे कि टेन है, टेन को हम क्या लिख सकते हैं? टू मल्टीप्लाई फाइव। हमने देखो इसके फैक्टर फॉर्म में इसे रिप्रेजेंट किया है। तो फंडामेंटल थ्योरम हमें यही बताती है कि किसी भी नंबर को आप उसके फैक्टराइज फॉर्म में लिख सकते हो। जैसे हमारे पास में मान लो 12 है, तो 12 को आप क्या लिख सकते हो? टू टू द पावर टू मल्टीप्लाई थ्री। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे मान लो हमारे पास में 30 आ गया, तो 30 को देखो, 30 को आप टू मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई फाइव, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि टू मल्टीप्लाई थ्री फाइव ये लिखा जाए, आप फाइव मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई थ्री भी लिख सकते हो। थ्री मल्टीप्लाई फाइव मल्टीप्लाई टू, यहाँ पे ऑर्डर मायने नहीं रखता। ठीक है, यहाँ पे आप किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हो, यहाँ पे यही बोला गया है, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर्स। ठीक है, ये आप, लेकिन आप देखोगे कि इन ऑर्डर में जो फैक्टर आ रहे हैं वो सेम है। तो इसीलिए यहाँ पे बोला है यूनिक। हर एक कंपोजिट नंबर का जो फैक्टर होता है वो क्या होता है? यूनिक होता है। तो हम हमारे क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं कि भाई कोई भी कंपोजिट नंबर हो, हम उसे उसके प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं। और प्राइम फैक्टर के फॉर्म में आप जब उसे लिखते हो तो फैक्टरों का ऑर्डर मायने नहीं रखता, किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हो। लेकिन हम हमेशा कोशिश करते हैं कि स्मॉल टू लेके कहाँ जाए? बिग की तरफ जाए। ठीक है, आइए अब क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको किस तरह से फैक्टराइज करना है। 140, ये किससे डिविजिबल है? टू से, तो टू से डिवाइड दे दो, कितने टाइम जाएगा? 70 टाइम। फिर से सेवन कितने 70 कितने टाइम फैक्टर होगा? टू टाइम, तो ये हो जाएगा 35। अब इसके लास्ट डिजिट 5 है, तो ये कितने से डिवाइड हो जाएगा? 5 से, तो ये कितने टाइम जाएगा? 7 टाइम। ओके, तो आपका फैक्टर फॉर्म क्या हो गया? 140 एक कंपोजिट नंबर है। यदि आप इसका फैक्टर फॉर्म लिखोगे तो टू मल्टीप्लाई फाइव मल्टीप्लाई सेवन। अब इसमें आप देख रहे हो टू टू टाइम आया है, तो आप उसकी पावर लगा दोगे, टू टू दावर टू मल्टीप्लाई फाइव मल्टीप्लाई सेवन। ये तरीका होता है किसी भी नंबर को उसके फैक्टर के फॉर्म में लिखने का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 156। इसे फैक्टर करेंगे तो इसे पहले टू से डिवाइड करेंगे, क्योंकि लास्ट डिजिट हमें सिक्स दिख रही है। तो देखो यहाँ पे जब भी आप फैक्टराइज करो तो आपको टू से लेके 11 तक के पूरे लो पता होना चाहिए कि किसी नंबर का कैसे हम फैक्टराइज कर सकते हैं। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होगा तो आप बहुत आसानी से क्या कर पाओगे? फैक्टराइज कर पाओगे। ये जाएगा 7 टाइम। ठीक है, वन कैरी बच जाएगा, तो ये हो जाएगा 16, और 16 का हाफ कितना हो जाएगा? 18। फिर से ये 2 से चला जाएगा, तो ये हो गया 2, और ये कितने टाइम जाएगा? 3 और 9, 39। अब देखो 3 का रूल क्या होता है कि डिजिटों का सम करने पर यदि आपका 3 का डिवाइड जा रहा है तो वो पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होगा। 9 प्लस 3 12, 12 को ऐड करोगे 1 प्लस 2 तो 3 आ रहा है, तो इसे आप डिवाइड कर सकते हो 3 से, तो ये जाएगा 1 टाइम और ये जाएगा 3 टाइम। ठीक है, तो आपका 156 के फैक्टर क्या हो गए? यदि इसको फैक्टर फॉर्म में लिखोगे तो 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। ठीक है, ये इसका फैक्टराइज फॉर्म हो गया। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। 38 20। अब देखो सबसे पहले मैं डिजिटों का सम करूंगा। यदि 3 से डिवाइड जा रहा है, वैसे लास्ट डिजिट 5 है तो 5 से तो दिख ही रही है। अब पहले 5 से डिवाइड कर दिए, देखो जिससे दिख रहा है उसे फटाफट आप डिवाइड कर दीजिए। 5 से हम इसे डिवाइड करेंगे, 7 टाइम जाएगा। फिर कितना बचेगा? 3, 35 टाइम गया, 35 आया, तो ये 3 बच जाएगा।
तो 30 हो गया, फिर 6 टाइम जाएगा, ठीक है, और ये कितने टाइम चला जाएगा, 5 टाइम चला जाएगा, ठीक है, फिर से 5 का जाएगा, 1 टाइम जाएगा, फिर 5 टाइम जाएगा, और फिर 3 टाइम चला जाएगा। अब देखो, अब तो 5 से नहीं जा रहा है, डिजिटों का सम करके हमने देखा 5 + 3 और 1, 5 + 3 8 और 1 9, तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 से जाएगा 5 टाइम और 1 टाइम, 5 + 1 अभी भी चला जाएगा 3 से, और 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम जाएगा, 13 टाइम, सॉरी ये जाएगा कितना, 7 टाइम, 17 टाइम, ओके 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 ओके, इसे रफ कीजिए यहाँ से, ये 17 टाइम चला जाएगा, ठीक है, ओके, ये 17 टाइम, इसको लिखेंगे कैसे, 3825 इजिकल टू, देखो हमेशा लिखते समय हम लिखेंगे 3 2 टाइम आया है, 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 5 to the power 2 मल्टीप्लाई 17, ये इसके क्या हो गए, फैक्टर हो गए, ओके। नेक्स्ट चले, तो 5005 इसको फैक्टर करेंगे, तो सबसे पहले तो हमें 5 से डिवाइड होता हुआ दिख रहा है, इसे 5 से दे दिए 1001, अब समस्या आ गई, अब किससे डिवाइड करेंगे, तो देखो 2 से डिवाइड होगा नहीं, लास्ट डिजिट 1 है, 3 से होगा नहीं क्योंकि इनकी डिजिटों का सम 3 नहीं आ रहा है, 4 से होगा नहीं क्योंकि 4 में लास्ट 2 डिजिट का सम डिवाइड होना चाहिए, 5 से होगा नहीं, ठीक है, 6 से होगा नहीं क्योंकि 6 का रूल है कि जो नंबर 2 और 3 से डिवाइड होगा वही 6 से होगा, 7 का कोई रूल होता नहीं है, 7 से आपको डिवाइड करके देखना पड़ेगा, 9 का रूल होता है कि हर एक डिजिट का सम जो होना चाहिए वो 9 होना चाहिए, तभी वो 9 से डिविजिबल होगा, 8 का रूल है कि लास्ट 3 डिजिट जो होनी चाहिए वो 8 से डिविजिबल होनी चाहिए, जो है नहीं, एक 11 का रूल होता है कि ओड प्लेस का सम इवन प्लेस के सम से जब सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो उनका 0 आता है, तो 1 + 0 माइनस करेंगे 1 + 0 से, तो ये आ रहा है 0, इसका मतलब है ये 11 से चला जाएगा, तो हम किससे डिवाइड करेंगे, 11 से, देखो 7 का रूल है नहीं, तो आपको 7 से डिवाइड करके देखना पड़ेगा, पर उससे पहले आप 11 का रूल लगा लीजिए, यदि 11 से हो रहा होगा तो ठीक है, फिर बाद में लास्ट में 7 से करके देख लेंगे, ठीक है, 11 से इसको डिवाइड देंगे तो कितने टाइम जाएगा, 100 को डिवाइड देंगे तो 9 टाइम जाएगा, फिर 1 बचेगा, ये 1 चला जाएगा, 91, अब 91 13 के टेबल में आता है, 13 7 जा कितना होता है, देखो 7 से भी डिवाइड हो रहा है, पर हमने कहा कि भाई पहले हम रूल लगा के देखेंगे, जिस रूल से चला जाएगा उससे क्या हो जाएगा, आपका क्वेश्चन इजी हो जाएगा, तो 5005 को हम लिख सकते हैं, देखो हमें सबसे पहले छोटे फैक्टर से लिखना होगा, 5 × 7 × 11 × 30, तो किसी भी कंपोजिट नंबर को हम उसके फैक्टराइज फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है, 7429, ठीक है, इसे फैक्टराइज फॉर्म में लिखेंगे, तो भाई 7429, भाई 2 से जा नहीं रहा है, लास्ट डिजिट इवन नहीं है, 3 से डिवाइड करके देखेंगे तो सारी डिजिटों को सम करके देखेंगे, 7 + 2 9, 9 + 9 18, 18 + 4 22, नहीं जा रहा है, ठीक है, 4 से नहीं जा रहा है, 5 से नहीं जा रहा है, 6 से नहीं जा रहा है, 7 7 से करके देखना पड़ेगा, तो 7 से करेंगे तो ये 1 टाइम चला जाएगा, फिर 0 आ जाएगा, फिर 6 जाएगा, ठीक है, और फिर आपका 1 टाइम जाएगा और आपका रिमाइंडर बचेगा, मतलब 7 से भी नहीं जा रहा है, ठीक है, फिर 9 का सम होता है ऑल डिजिट का सम, तो ऑल डिजिट का सम हमने करके देखा 22, जो कि 9 से डिविजिबल नहीं है, तो 9 का भी नहीं जाएगा, ठीक है, 8 का भी नहीं जाएगा क्योंकि ये ओड प्लेस है, ठीक है, 10 से नहीं जाएगा, 11 करके देखते हैं, 9 + 4 करके देखेंगे, 9 + 4 तो ये कितना हो गया, 13 हो गया, और 7 + 2 कितना हो गया, 8 हो गया, सॉरी, 7 + 2 9 हो रहा है, इसको सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे तो भाई ये 0 नहीं आ रहा है, और 0 या 11 नहीं आ रहा है, मतलब कि 11 से भी नहीं जा रहा है, देखो बच्चा इसी तरीके से आपको करके देखना पड़ेगा। अब बात करते हैं 13 की, तो 13 का कोई रूल नहीं होता, ठीक है, 12 का जाएगा नहीं, ठीक है, अब 13 का कोई रूल नहीं होता, अब 13 से आपको इसको डिवाइड करके देखना पड़ेगा, आइए अपन 13 से डिवाइड करके देखते हैं, तो 13 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो 13 का टेबल लेंगे,